तो आज हम लोगों का वीडियो शुरू होगा पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कल के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होगा, उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, तो आज की ये वीडियो जो शुरुआत होनी है वो पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज होगा। तो हमारे एजुकेशन चैनल में जो हमारा एजुकेशन यात्रा ये चैनल है उस पर आप लाइक सपोर्ट बिल्कुल एक एक करके देखिए, हर चीज़ फ्री है। आज समझ में आए तो इसको सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक फिर ये कहिए कि मैं पढ़ाता रहूँ ये बनता रहे, तो ये होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ कभी भी आप जाएंगे, कहीं भी एकेडमिक की इंग्लिश की ट्यूशन करने जा रहे हैं, पक्का है टीचर का यही चीज़ पढ़ाएगा या इससे थोड़ा सा हटकर भी पढ़ा सकता है, लेकिन वो फीस लेगा। और हम आपको निःशुल्क सेवा जिसको कहते हैं फ्री में, तो आपका तो इतना तो दायित्व तो बनता है। तो शुरू करते हैं आज का। देखिए पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल होती क्या है पहले इसको जान लीजिए, कैसे आप इसको बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल के। उससे यहाँ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हेडिंग डाल दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। और आज की टॉपिक जो पहला है, कल मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्लेन किया था, आज पास्ट पार्टी ये इस पे डिस्कशन हम लोगों का चलेगा। तो ये कैसे ये पता लगेगा, कैसे आप इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट इसका जो इसको आइडेंटिफाई करने का और आइडेंटिफाई करके आप बनाएंगे उसको देख लीजिए। सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म का रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, ठीक, और उसमें वर्ब जो है, वर्ब उसको क्या करेंगे, वर्ब को यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, उसमें वर्ब जो है उस वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के तरह, एडजेक्टिव के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो ये इसकी पहचान है। मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, फिर उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में मैंने कहा कि आज इसका पास्ट पार्टिसिपल का चलने वाला है। कल जो वीडियो गया है आप लोगों के पास वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। तो कहीं ना कहीं वर्ब का थर्ड या सेकंड फॉर्म रहेगा। पास्ट की बात आती है तो उसी वर्ब, कोई भी सेंटेंस है और उसमें वर्ब, जो वर्ब रहेगा, जो दिया रहेगा, 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस है, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है, तो उस वर्ब
उस वर्ब का, जो वर्ब दिया है उसी वर्ब का क्या होता है, हमने क्या लिखा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। अब जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तो सेंटेंस देखिए, एक सिंपल सा सेंटेंस पहले आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल है, आई फाउंड माई पेन। ये पहला सेंटेंस आपका, इसको ए नंबर रख देते हैं। दूसरा क्या है, इट वॉज लॉस्ट। ये दो सेंटेंस हो गए। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना क्या है, ये सेपरेट सेंटेंस है, आपको इसको कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है सेंटेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आ गया तो तुरंत ही समझिए कि इससे ये कुछ नहीं है, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमने लिखा है आई फाउंड माई पेन। अब ये आपको क्लियर होगा कि ये देखिए, ये आपका यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इसका है। यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका बी फॉर्म मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लास्ट क्या हो गया, तो वर्ब ही है। लेकिन अभी देखिएगा कैसे। अब सेंटेंस में हमने क्या लिखा है कि जो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो क्या करेगा, एडजेक्टिव के रूप में होता है, और यही सेंटेंस का सबसे बड़ा खूबी है। अगर आप इसको पहचान गए कि कौन इसमें ऐसा वर्ब कौन है, ये जो वर्ब दिख रहा है दोनों में से कौन सा ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, हम उसी को रख लेंगे कंबाइन करते वक्त। अब देखिए, आई कंबाइन करना सेंटेंस में, फाउंड ये वर्ब की तरह है, आई फाउंड, इसमें बीइंग ऐड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कल पार्टिसिपल के बारे में बताए थे। आई फाउंड पजेसिव एडजेक्टिव जो है माई। अब देखिए, ये वर्ब जो है ये एडजेक्टिव की तरह है। जैसे आपने कहा है हिंदी में कि मैं अपना खोया हुआ पेन, तो जो खोया है अब उसकी वो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां लिख दे रहे हैं, इसमें जो लास्ट वर्ड है ये, ठीक, लास्ट का यूज एडजेक्टिव की तरह या एडजेक्टिव में हुआ है। हो गया। अब देखिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस दिया है, ही मेट अ चाइल्ड। ध्यान से सुनिएगा, 4-5 एग्जाम्पल इसका समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां ए लिख देते हैं, ही मेट अ चाइल्ड। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा यहीं लिखते हैं बी नंबर डाल करके, द चाइल्ड वॉज वीपिंग। यही है सेंटेंस में। से ही मेट अ चाइल्ड। अब इस सेंटेंस में देखिए साफ साफ मिल रहा है कि ये जो भाई सर्दी है, मौसम ठंडक है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि खांसी बहुत आ रही है, सबको आएगी। ही हो गया, मेट
मिला, वर्ब का काम कर रहा है किससे? चाइल्ड। अब इसकी विशेषता, इस चाइल्ड की विशेषता ध्यान दीजिएगा, इस चाइल्ड की विशेषता क्या है? ये वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जब आप बनाओगे इसको तो क्या बनेगा? इसका कंबाइन क्या हो जाएगा? ही, ये वर्ब की तरह काम करेगा। ही मेट अ वीपिंग चाइल्ड। इजी हो गया कि नहीं हो गया? ही मेट अ वीपिंग चाइल्ड। अब देख लीजिए एक और देखिए, सी फाउंड अ डॉग, पहला सेंटेंस। दूसरा इसका क्या है? द डॉग वॉज ब्लैक। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट की अगर विशेषता कोई बता रहा, कोई वर्ड, यहां तो एक क्लियर हो गया कि ये वर्ब है इसका। अब कुत्ता कैसा है? काला, ये इसकी विशेषता, इस कुत्ते की विशेषता बता रहा था। जब आपको लगाना रहेगा तो आप क्या करोगे? कंबाइंड लिखो, सी सब्जेक्ट हो गया, फाउंड और कैसा? ब्लैक डॉग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? पहले से लेकर के, यहां से लेकर के इसको, इसको और इसको, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा आई फाउंड माई पेन। सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? आई फाउंड माई पेन। अब पेन का प्रोनाउन मैंने लिख दिया इट, मतलब रिलेशन इसका, इस पेन का रिलेशन इससे है। क्लियर? और वो पेन क्या हो गया था? खो गया था, लॉस्ट हो गया था। तो विशेषता मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का रिलेशन जिस वर्ड से, जो वर्ड सेकेंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में, जिस भी सेंटेंस में दिया हो, अगर वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसके एडजेक्टिव पार्ट का हिस्सा बन रहा है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए वही चीज मैंने यहाँ लॉस्ट लिख दिया, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब देखिए दूसरा देख लीजिए फिर से, हमने क्या लिखा कि ही मेट अ चाइल्ड। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। एक तीनों में भी जो तीनों एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों में सेम वही चीज है। ही मेट अ चाइल्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ एज ए सब्जेक्ट, और इस चाइल्ड की विशेषता क्या है? क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक, वॉज वीपिंग, रो रहा था। तब जब आपको बनाना होगा तो पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले काम ये है कि क्या कर रहा था। मिला उससे, मिलने के बाद देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, रोते हुए बच्चे से उसकी मुलाकात हुई, तो आप ही लिखोगे, मेट लिखे, आ लिख दिए, वीपिंग चाइल्ड। अब यही एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर दिया। फिर वही देखिए, सी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब और डॉग। और दूसरे में क्या है? इसी डॉग की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि कुत्ता किस तरीके से काला है। तो हमने क्या लिखा? सी फाउंड अ ब्लैक डॉग। एक और एग्जांपल देखिए, आई सॉ लायन। दूसरा, द लायन was wounded.
वांटेड। अब देखिए इन दोनों का फिर वही चीज है, यहां एक और जोड़ लीजिएगा, सेकंड या थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट की विशेषता यहां हो रही है, वाउंडेड। वाउंडेड मीन्स घायल। तो जब आप इसको बनाओगे तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आई सा आ, कौन सा लाइन, वाउंडेड, वाउंडेड लाइन। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि पास्ट पार्टिसिपल, कि मान लीजिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस है तो पहला सेंटेंस का संबंध दूसरे से होगा, और दूसरे से जब होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड जो वर्ब है लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करेगा, जिससे आपने अभी देखा इसको। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। आइए परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले उसका परिचय दे देते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो इसको साथ में बिल्कुल लिखते चलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा सेंटेंस ये रहेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, एक ऐसा जो भी, चाहे एक सेंटेंस हो, चाहे दो सेंटेंस हो, चाहे तीन सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस, तो सेंटेंस में जो भी कार्य होगा, पहले एक कार्य पूर्णतः समाप्त, कंप्लीटली, जो पहला सेंटेंस होगा या दूसरा सेंटेंस ऐसा बताएगा कि एक कार्य समाप्त होने के बाद तब दूसरे कार्य का जो वर्ब होगा वो यही बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं जिससे याद रहे कम से कम आपके नोट में। तो लिखिए, जब एक कार्य कार्य का एक्शन नोट कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। पूर्ण रूप से मीन्स कंप्लीटली समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य मीन्स नेक्स्ट वन, इसे लिख लीजिएगा इसको, या नेक्स्ट एक्शन लिख देते हैं। स्टार्ट मीन्स शुरू हो, तो जो वर्ब एक्शन को मीन्स कार्य को समाप्त होना दिखाता है,
उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझ इसको सुनते जाइए, फिर से एक बार सुन लीजिए तो बता रहे हैं। ये तो पहचान है। अब कहने का मतलब, जैसे आप आपसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सालों बाद अगर आपसे उसका मुलाकात हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा उसके आपके अंदर उसका एक सिम्पटम रहता है कि जिससे आप उसको पहचान जाते हैं। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, कोई भी सेंटेंस है। अब देखिए, जब एक कार मतलब एक्शन, जो हमने कहा कि हाँ एक कार एक्शन की बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मीन्स कंप्लीटली, इंग्लिश में वो है ना वर्क कंप्लीट, ओवर मीन्स समाप्त हो जाए या फिनिश्ड। जब एक कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य मीन्स नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो, तो वर्ब जो वर्ब एक्शन मीन्स कार्य को समाप्त होना दिखाता है, मीन्स जिस वर्ब से ये पता चलता है कि इसी से कंप्लीट सेंटेंस हुआ, मीन्स वो सेंटेंस का वर्क फिनिश हुआ है, वही उसे परफेक्ट पार्टिसिपल का नाम दे देते हैं। अब इसको करना, मान लीजिए आपको इसको कंबाइन करना है, सेंटेंस सेपरेट है, 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, सेपरेट करना है, तब क्या करेंगे, इसका पैटर्न नोट कर लीजिए। हैविंग, ये हो जाएगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड वर्ब, यही लगता है, बाकी सब सेंटेंस लिखा ही जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डॉट डॉट कर दे रहे हैं। अच्छा, एक कंडीशन और बनता है, कंडीशन नंबर 2 जो है, इसमें एक कंडीशन और बनेगा। ये तो फर्स्ट था, सेकंड कंडीशन कैसे है, मान लीजिए अभी कल मैंने बताया आपको कि सेंटेंस में वाज वर अगर दिख रहा है और उसके बाद आप क्या करेंगे, बी फॉर्म लगा देंगे, बीइंग कर देंगे, सेंटेंस में बीइंग कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस से रिलेट करता है, वहां देखिए इसको लिख दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल। यदि पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में है, तो तब क्या पैटर्न बनेगा, ये हो जाएगा हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड वर्ब, और जो फिर लिखना रहेगा उसको आप लिख डालोगे। ये 2 पैटर्न बनना है, हो गया। अब इस पहले वाले का एग्जाम्पल, ये जो है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहां समझा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। सेंटेंस दिया है, सेपरेट यहां लिख दे रहे हैं इस बार, she had completed her written work ये हो गया, ठीक। दूसरा she
went to market. कंबाइन, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट में ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसको सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, ये हो गया पहला। दूसरा, सी वेंट टू मार्केट, दो हो गए, ठीक। अब हमने लिखा क्या है इसका पहचान, देखिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पहचान में आ गया होगा, पास्ट पार्टिसिपल भी, अब परफेक्ट पार्टिसिपल को बता रहे हैं। हमने लिखा है कि जो वर्ब, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक्शन को समाप्त होना दिखाता है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसी से आपको बनाना रहेगा सेंटेंस। तो पहला क्या हुआ, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। अब ये कंप्लीट, ये जो दिख रहा है इसने ही तो बताया ये वर्ब है। रुक जाइए, दूसरा मार्कर लेके बता रहे हैं आपको। देखिएगा, यही जो है इस सेंटेंस में मालूम हो रहा है ना कि पहले उसने क्या किया, जितना उसका लिखने वाला वर्क था उसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद ही वह बाजार गई। तो पहला सेंटेंस क्या बता रहा है, पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ब, यही वर्ब है ना। अब यही वर्ब जो है ये बता रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट, पहला सेंटेंस क्या लिखा हमने, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ये देखिएगा यहां से, तो ये पूर्ण रूप से समाप्त कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है, पहला कार्य हो गया है। तब फिर दूसरे पे उसने नंबर लगाया। तब जब आपको ऐसा बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब एक्शन को कंप्लीट करते हुए दिखाया जाए सेंटेंस में, उसी को हम उठाएंगे, और उठाने से पहले क्या करेंगे, हैविंग। हैविंग हो गया। इसको थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, बाकी डॉट डॉट है तो आप इसको समझ लीजिए, हर रिटन वर्क, ये हो गया। अब क्या की, सी वेंट टू मार्केट, हो गया। अब दूसरा इसका बता रहे हैं, अभी और एग्जांपल देंगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। ये पैसिव वाले का भी क्लियर कर दे, सेपरेट यहां लिख दे रहे हैं। आज गला कुछ खराब है इसीलिए बार बार इस तरीके से होगा, इसको अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा। ही वॉज punished by his teacher. लो, पहला सेंटेंस ये इसका हिस्सा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आगे लिख दे रहे हैं दूसरा वाला, he felt sorry, यही है। अब बताइए इसमें कैसे पता लगेगा, इस सेंटेंस में he was punished by his teacher, सेकेंड सेंटेंस है he felt
सॉरी, इसका जब कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा या कंबाइन करना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ऐसे सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाज जो है ये गलती करवा देगा। ध्यान दीजिए, वाज या वर, सिंपल में अगर वाज या वर रहता है तो फर्स्ट वर्ब आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, और यहाँ इसने क्या रखा है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ वाज या वर है, इज एम आर हो, कुछ भी हो, ठीक, एज ए हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे अगर इज एम आर की बात करते हैं, इज हो, एम हो, आर हो, वाज या वर, तो सेंटेंस अगर सिंपल है ग्रामर वे से देखेंगे तो फर्स्ट वर्ब आईएनजी होता है। और यहाँ क्या है? यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है कि नहीं लगा है? और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो बाई एजेंट, बाई दिया है। तो ये तीन पहचान से आपका क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस पैसिव में है। अब जब आप इसको लगाएंगे तो ये रूल लगाएंगे और बाकी सारा काम यही करेगा। जो यहाँ लिखा है पहचान जो मैंने बताया वो वही सेम रहेगा। देखिए, तब इसको क्या करेंगे? हैविंग लिख देते हैं, दिख रहा है? क्लियर है? हैविंग हो गया। अच्छा, उसके बाद अब पैसिव में बीन हो जाएगा। हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पनिश्ड, पनिश्ड हो गया बाय हिज टीचर, कामा ही फेल्ट सॉरी। ये इसको नोट डाउन कर डालिए, फिर और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल इसका। अब देखिए, बहुत समझने वाली चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर समझ में आ जाएगा तो समझिए आपका बहुत काफ़ी पैसा बच जाएगा। कहीं दौड़ने भागने से अच्छा है कि बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट इसको समझ जाइए। और ऐसा नहीं है कि इस तरह इतना डिटेल में कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको फुर्सत से, ठीक। तो जो जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कीजिए। यही आपका सपोर्ट है, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का, इसको पहचानिएगा। सेंटेंस यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक, ये नंबर डाल दिए सेपरेट का। आई टुक माई, अभी सेंटेंस इसलिए बड़ा नहीं दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपने आप बड़ा सेंटेंस करने लग जाएंगे। बी नंबर इसका देखिए, आई वेंट टू ऑफिस। अब आइए देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, आई टुक माई लंच, पहला सेंटेंस। यहाँ ना तो हैव है ना हैड है, कुछ नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू ऑफिस, यही है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ब इसमें है। दोनों सेंटेंस की बात कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ब होगा जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करके दूसरा कार्य किया होगा। तो देखिए, पहले उसने क्या किया, कहा कि आई टुक माई लंच। ये कार्य ये पूरा फिनिश हो गया कि नहीं हो गया? इससे मालूम चल रहा है ना, यही वर्ब है। पूरे सेंटेंस को गौर कर रहा, क्या किया,
पहले उसने भोजन लिया, लंच किया अपना, उसके बाद तब गया ऑफिस। तो कौन सा वर्ब पकड़ेंगे? इस वर्ब को पकड़ेंगे। किसको? ये जो दिख रहा है यहाँ टुक। अब करेंगे क्या? पैसिव में तो है नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं, नहीं है पैसिव में, तो ये रो, ये जो हैविंग दिख रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे? कंबाइन लिखिए। आप पहले हैविंग हो गया। अब इस वर्ड से पता लग गया, इस वर्ब से पता लगा कि यही परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो टुक का थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन माई लंच, फिर उसके बाद आई वेंट टू ऑफिस। आसान है कि नहीं? सबसे इजी लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा तो एकदम इजी लग रहा होगा। आइए देखिए एक और देख लेते हैं। सेपरेट में ही wrote a letter, पहला सेंटेंस, बी ही पोस्टेड बस यही पहचान अगर आप जान गए तो समझिए आपका सेंटेंस रॉन्ग ही नहीं होगा। कंबाइन आप करेंगे कहीं नहीं गलत होना। यही आइडेंटिफाई करने का ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस आइडेंटिफिकेशन को पहचान लीजिए। इसको अगर जान गए तो कहीं नहीं, कतई गलती हो ही नहीं सकती। अब देखिए ही रोट अ लेटर, सेंटेंस अपने आप चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि पहले मैंने ये कार्य किया, लिख लिया, उसके बाद तब उसको पोस्ट किया। तब पैसिव वॉइस में है नहीं, कोई झंझट है नहीं, सीधे हैविंग लगाइए कंबाइन लिख के। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटेन कर दीजिए। लेटर हो गया, कहाँ गया? ही हो गया कि नहीं हो गया? एक और देख लीजिए, यहां बता देते हैं क्योंकि मिटाना पसंद नहीं कर रहे हैं, समझ में आ जाए जिससे। देखिए ही प्लेड अ मैच, एक सेंटेंस हो गया। ये बी क्या हो जाएगा? ही वेंट टू कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज, ये है। अब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पहले क्या किया? मैच समाप्त किया, उसके बाद तब निकला, तो आप क्या करोगे? हैविंग हो जाएगा। हो गया, प्लेड रहेगा ही रहेगा, और मैच रहेगा। उसके बाद ही वेंट टू कॉलेज। ये आज के लिए बस इतना ही, कल इन्फेंटिव के साथ मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।